नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जेडीयू के राष्ट्र परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया गया है। इसको लेकर के बिहार की राजनीति है गर्म हो चुकी है। आइए हम इन सब तमाम बातों को लेकर के असफर शमसी साहब के पास पहुँचे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। असफर शमसी साहब, बताइए कि बीजेपी लगातार प्रोजेक्ट कर रही है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन नीतीश कुमार को योग्य बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं और देश ही नहीं दुनिया में उनका डंका बज रहा है। अब कौन क्या बोल रहे हैं ये वो जाने। सवाल ये पैदा होता है कि हर जो पार्टी है, जो उसके कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने पार्टी के नेता के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं तो वो अपनी पार्टी में बोलते हैं। लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि देश के प्रधानमंत्री और राजनीति जो है, उस राजनीति में फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो ये जनादेश जो है वो भाजपा को मिला है ना, ये तो किसी की कृपा पे नहीं है। हमारा अलायंस है सभी पार्टियों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है वो पूर्ण जनादेश मिला है। हमारी पार्टियों से, बहुत सारी पार्टियों से और अलायंस है, वो भी हमारे साथ हैं। सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, एनडीए काम कर रही है। कौन किस पार्टी में क्या बोल रहे हैं वो आप उन्हीं से बेहतर पूछिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिहार में अच्छा काम हो रहा है और इसमें दो राय नहीं है कि एनडीए बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनके कार्यकर्ता अपने नेता के बारे में प्रोजेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट करना भी चाहिए। आखिर जब बहुत सारी पार्टियां हैं तो बहुत सारे पार्टी में जो उनके कार्यकर्ता हैं तो वो तो अपने नेता के बारे में बोलेंगे ही, ये स्वाभाविक है। इसलिए इसको किसी दूसरे नुक्ता नज़र से देखना मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं। शमसी साहब, उपेंद्र कुशवाहा हैं संसद बोर्ड के अध्यक्ष जदयू के, उन्होंने पहले भी कहा था, लेकिन इस वक्त प्रस्ताव पारित कराना क्या कहता है जदयू में कि प्रस्ताव विशेष तौर पर पारित कराना, वो प्रस्ताव को रखते हैं और सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। भाई, तो प्रस्ताव तो उनकी पार्टी का नहीं प्रस्ताव है। अगर किसी की पार्टी के प्रस्ताव से देश के प्रधानमंत्री बने, अरे ये तो जनता जनादेश देती है ना, जनता जनादेश देती है। और जनता के जनादेश के बाद जो है, जो एमपी होते हैं वो ने चुनते हैं अपने पार्टी के नेता को कि किस पार्टी को कितना बहुमत मिला। सब पार्टी, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी का अपना संविधान होता है, हर पार्टी की मीटिंग होती है, हर पार्टी में बहुत सारी अपनी बातें होती हैं। हमारा पोल अलायंस है, कोई आइडियोलॉजी का तो अलायंस है नहीं, हमारा पोल अलायंस उनके साथ है और वो अपनी पार्टी में प्रस्ताव लेते हैं तो ये उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन इतना तय है कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो जनता के जनादेश से हैं और आगे भी जनता का उनको जनादेश मिलता रहेगा। चूँकि जो काम हुआ है, यानी कि एनडीए की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम किया है, वो काम किसी भी मामले में देख लीजिए आप, यानी कि समाज के अंतिम सीढ़ी से लेकर के बैठे हुए लोगों का कल्याण हुआ है। अब अगर मैं गिनाना लगूंगा विकास का काम तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय इसमें लग जाएगा। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये है कि हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, हर पार्टी अपने नेता को प्रोजेक्ट करने के लिए बात बोलती है। इसमें बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। शमसी साहब, हालांकि एक मन में सवाल उठ रहा है जो कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि जिस तरह से आप लोग कहते हैं बिहार की राजनीति और बिहार का जो अलायंस है हमारा अलग है और सेंट्रल में जो हमारा अलायंस है वो अलग है। अगर सेंट्रल में नीतीश कुमार को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो ये सही होगा या गलत होगा? जिस तरह से बिहार में तो आप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए में है, सही है। अगर सेंट्रल में जेडीयू प्रोजेक्ट करती है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर, तो क्या होगा समीकरण? भाई, ये तो आप उन्हीं से न पूछिएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम दावेदारी पेश नहीं करेंगे। दोनों बात आप ही बोल रहे हैं कि जब वो खुद बोल रहे हैं कि हम दावेदारी पेश नहीं करेंगे तो ये तो आप उनसे बेहतर समझ सकते हैं ना। इसमें कहाँ कोई कंट्रोवर्सी है, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दोनों बात में कंट्राडिक्ट है। एक तरफ आप बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे यहाँ भी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, लेकिन
कुल मिलाकर के जो जनादेश मिलता है, जिस पार्टी को भी जनता जनादेश देती है उसी के मुख्यमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसमें कहना कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्य समिति में कोई निर्णय लिया, तो अपनी पार्टी में तो लोग निर्णय ले ही सकता है और निर्णय लेने में कहाँ कोई गुरेज है। लेकिन कुल मिलाकर के जो देश का जनादेश होगा वो जनादेश देखा जाता है केंद्रीय स्तर पर, और स्टेट के अंदर जो स्टेट का जनादेश होता है मुख्यमंत्री का, वो देखा जाता है। ये बताइए कि उसमें ये भी कहा गया है कि अब हम और भी राज्यों में अपना पार्टी का विस्तार करेंगे और जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, खास करके बड़े जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें भी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहाँ पे एक मजबूत स्तंभ के तौर पे, मजबूत पार्टी के तौर पे पहले से बीजेपी वहाँ पे है, और इसके विपक्षी पार्टी के सपा की बात करें, लेकिन अब जेडीयू के जाने से अगर वहाँ पे चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना होगा, या फिर बीजेपी को नुकसान होगा सीटों का, या फिर सपा को नुकसान होगा सीटों का। देखिए, पहले भी जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं वो हमारा स्टेट में अलायंस है, पहले भी लोग चुनाव लड़े हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं अपनी पार्टी का विस्तार। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, झारखंड में चुनाव हुआ था, वहाँ भी लोग लड़े थे, तो ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना तय है कि हमारा जो अलायंस है वो बिहार में अलायंस है। बिहार के बाहर जो पार्टियां लड़ती हैं, कोई आज पहली बार अगर किसी ने कहा है कि हम लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है, पहले भी लड़े हैं, वो बहुत सारे स्टेट्स में लड़े हैं, रिजल्ट भी आपके सामने है कि क्या रिजल्ट आया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी भाजपा भाजपा भाजपा, एनडीए एनडीए एनडीए, पूरे देश में यही माहौल है। अगर जेडीयू बीजेपी के साथ अलायंस में लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में, क्या बीजेपी इसका स्वागत करेगी या फिर साथ रखेगी कि नहीं? देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किस स्टेट में किनकी कितनी हैसियत है, उस हिसाब से तय होता है। और हमारी पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि मैं कुछ बोल दूंगा या कोई एक लोग कुछ बोल देंगे। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि और उसके बाद वो स्टेट को डायरेक्शन देता है, उस आधार पर हमारा अलायंस होता है। कोई एक व्यक्ति की पार्टी है तो नहीं कि एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो हो गया। स्टेट जैसा देखेगा, समझेगा, स्टेट तय करेगा, केंद्र तय करेगा, स्टेट को बोलेगा, फिर उस आधार पे काम होगा। मतलब अलायंस में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी बिहार में? भाई क्यों दिक्कत आएगी? आपको लग रहा है क्या? जब से सरकार बनी है तो आप देखेंगे कि विपक्ष की पार्टियां भी बोलती हैं कि आज सरकार गिर जाएगी, कल सरकार गिर जाएगी। बिहार के अंदर बहुत मजबूती के साथ एनडीए काम कर रही है और पूरे कार्यकाल तक वो काम करेगी, अपने विकास के आधार पर, अपने काम के आधार पर, अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर। और जितना काम हुआ है उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार के अंदर। अगर आप एनडीए का, भाजपा का और जदयू का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इन सालों के अंदर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। जेडीयू यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी अनूप सिंह, उन्होंने कहा है कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यूपी में, जिसको लेकर के तैयारी भी शुरू हो गई है। ये भी बात कहा है कि अगर हम बीजेपी को 2012 याद दिलाएंगे। इसको किस तरह से याद देखते हैं? देखिए, उन्होंने क्या बोला ये तो मैं जानता नहीं हूँ। 200 लड़ें, पूरे सीट पर लड़ें, उनकी पार्टी को तय करना है कि क्या करना है, तो वक्त ने बताएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और मैं क्या बोल सकता हूँ उस पर? यही बोल सकता हूँ। अब वो क्या बोले हैं उनसे ही आप पूछिए, मैंने तो उनकी बात को सुना नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी को प्रोजेक्ट करती है मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वहाँ पे कुछ असर होने वाला है? देखिए, एक बात मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर और हर प्रदेश के अंदर जिस तरह से उसका जनाधार बढ़ रहा है, जिस तरह से उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह का काम हो रहा है, यानी हर स्टेट में आपको भाजपा 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 नज़र आती है। भाजपा के साथ जो आते हैं तो उनका ही लाभ होता है, उनका ही लाभ होता है। तो अब तो लोगों को तय करना है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनेगी। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं आपकी बीजेपी के साथ अगर जेडीयू आती है तो उनका लाभ होगा? देखिए, कोई भी आती है, देखिए जब हम
राजनीति करते हैं तो अगर दूसरी पार्टियां हमारे साथ आती हैं तो ठीक है, लेकिन ये भी तय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। ये तय केंद्रीय नेतृत्व करता है कि किस पार्टी के साथ हमारा क्या अलायंस होगा। ये कोई स्टेट के लेवल पे तय नहीं होता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, फिर स्टेट को कहता है, स्टेट के साथ बातचीत करके वो होता है। कोई एक व्यक्ति की पार्टी भाजपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इज़ ए पार्टी विद ए डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद ए मिशन, और भारतीय जनता पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। हम विचारधारा की पार्टी है, कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अजफर शमशी साहब, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने मुखर होकर कहा कि देश में सिर्फ प्रधानमंत्री को देख करके लोग वोट देती है, खासकर नरेंद्र मोदी को। कोई और दूसरा चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के तौर पर। अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है तो उसका भी स्वागत है।